नमस्कार साथियों, मैं दिनेश सिंह आप सबका अपने चैनल पर स्वागत करता हूं। अगर आप सभी मेरे चैनल पर नए हैं तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन दबा लें ताकि मेरी सभी वीडियो आप तक पहुंचती रहे। तो चलिए योग एवं शारीरिक शिक्षा से संबंधित अति महत्वपूर्ण प्रश्नों की श्रृंखला में अगली श्रृंखला को देखते हैं। सबसे पहले एक पोस्टर वर्ल्ड एंटी डोपिंग एजेंसी का है, जिसका शॉर्ट नेम वाडा कहा जाता है और इसका मोटो है प्ले ट्रू। इसके साथ एक और पोस्टर है नेशनल एंटी डोपिंग एजेंसी, जिसका शॉर्ट नेम है नाडा NADA। इस संबंध में पूछा जाता है कि नाडा के लोगों में किसका सिंबल है, तो उसका जवाब होता है 2 हरे रंग के पीपल के पत्ते। और वाडा से संबंधित BPSC TRE 2 में भी प्रश्न पूछे जा चुके हैं। तो चलिए देखते हैं अब प्रश्नों को। प्रश्न संख्या 1, मनोविज्ञान व्यवहार का शुद्ध ज्ञान है, यह कथन किसका है? पहला ऑप्शन है वाटसन, दूसरा ऑप्शन है वुडवर्थ, तीसरा ऑप्शन है मैकडूगल और चौथा ऑप्शन है पिल्सबरी। इस प्रश्न का सही जवाब है वाटसन, यानी मनोविज्ञान व्यवहार का शुद्ध ज्ञान है, यह कथन वाटसन का है। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। प्रश्न संख्या 12, सर्वप्रथम मनोविज्ञान ने अपनी आत्मा का त्याग किया, फिर उसने अपने मन को त्यागा, तत्पश्चात उसने अपनी चेतना का त्याग किया और अब वह व्यवहार के ढंग को अपनाता है। यह कथन किसका है? पहला ऑप्शन है वाटसन, दूसरा ऑप्शन है वुडवर्थ, तीसरा ऑप्शन है स्टैनली हॉल और चौथा ऑप्शन है पिल्सबरी। इस प्रश्न का सही जवाब है वुडवर्थ। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। प्रश्न संख्या 3, मनोविज्ञान मानवीय व्यवहार का विज्ञान है, यह किसका कथन है? पहला ऑप्शन है एल एलमन, दूसरा ऑप्शन है क्रो एंड क्रो, तीसरा ऑप्शन है पिल्सबरी और चौथा ऑप्शन है मैकडूगल। इस प्रश्न का सही जवाब है पिल्सबरी। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। प्रश्न संख्या 4, किशोरावस्था बड़े दबाव एवं तनाव, तूफान एवं विरोध की अवस्था है, यह किसका कथन है? पहला ऑप्शन है वुडवर्थ, दूसरा ऑप्शन है वाटसन, तीसरा ऑप्शन है स्टैनली हॉल और चौथा ऑप्शन है उपरोक्त में से कोई नहीं। तो इस प्रश्न का सही जवाब है स्टैनली हॉल। अगले प्रश्न पर चलते हैं। प्रश्न संख्या 5, बच्चों के जन्म से लेकर 2 वर्ष की आयु तक की अवस्था को क्या कहा जाता है? पहला ऑप्शन है बाल्यावस्था, दूसरा ऑप्शन है शैशवावस्था, तीसरा ऑप्शन है किशोरावस्था और चौथा ऑप्शन है बचपन। तो इस प्रश्न का सही जवाब है शैशवावस्था। अगले प्रश्न से चलते हैं। प्रश्न संख्या 6, निम्नलिखित में से कौन सी किशोरावस्था से संबंधित समस्या है? पहला ऑप्शन है मादक द्रव्यों का सेवन, दूसरा है खाने का विकार, तीसरा है असामाजिक व्यवहार और चौथा है उपरोक्त में से एक से अधिक। तो इस प्रश्न का सही जवाब है एक से अधिक। और यह प्रश्न जो है BPSC TRE 2 में भी पूछा जा चुका है। ये जितने सारे वीडियो और चाहे जितने सारे क्वेश्चंस हैं, ये सब के सब NCERT के बुक से बनाए गए हैं और जो भी प्रश्न बिहार बोर्ड या BPSC पूछती है वह लगभग NCERT से ही पूछती है। तो उस प्रश्न में यह बताया गया था कि किशोरावस्था से संबंधित समस्या नहीं है, तो उसका जवाब उसमें दिया गया था खाने का विकार।
लेकिन यह प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन सी किशोरावस्था से संबंधित समस्या है। तो यहाँ पर मादक द्रव्यों का सेवन संबंधित समस्या हो सकती है और सामाजिक व्यवहार हो सकता है। इस तरह से विकल्प संख्या 4 यहाँ पर सही है। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। प्रश्न संख्या 7, निम्नलिखित में से किस चरण में तीव्र शारीरिक परिवर्तन होते हैं। पहला ऑप्शन है बचपन, दूसरा ऑप्शन है किशोरावस्था, तीसरा ऑप्शन है वयस्कता और चौथा ऑप्शन है उपरोक्त में से एक से अधिक। तो यह भी प्रश्न बीपीएससी द्वारा पूछे जा चुके हैं और वो भी टीआरई 2 में। और इस प्रश्न का जवाब आयोग ने उपरोक्त में से कोई नहीं माना है, लेकिन एनसीईआरटी के बुक में बचपन को भी और किशोरावस्था को भी तीव्र परिवर्तन की बात कही गई है। तो इस तरीके से इस प्रश्न का सही जवाब क्या होगा, सही नहीं बताया जा सकता। अगर आपके पास इससे संबंधित कोई जवाब है तो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। प्रश्न संख्या 8, खेल प्रशिक्षण कार्यक्रम के प्रशिक्षण चक्र कौन कौन से हैं। पहला ऑप्शन है मैक्रो चक्र, दूसरा ऑप्शन है मेसो चक्र और तीसरा ऑप्शन है माइक्रो चक्र और चौथा ऑप्शन है उपरोक्त सभी। तो इस प्रश्न का सही जवाब है उपरोक्त सभी। यहाँ पर आप देखना होगा कि मैक्रो चक्र बहुत लंबा होता है। यह 3 मंथ से लेके 1 ईयर तक का होता है। वहीं मेसो चक्र जो होता है वह कुछ वीक से लेके कुछ मंथ तक का हो सकता है। वहीं माइक्रो चक्र जो होता है 3 डेज से लेके 1 वीक या 2 वीक तक का हो सकता है। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। प्रश्न संख्या 9, खेल कूद के क्षेत्र में प्रतिबंधित पदार्थ या विधियों का अनुचित रूप से प्रयोग करके अपने खेल प्रदर्शनों को बढ़ाना क्या कहलाता है। पहला ऑप्शन है प्रशिक्षण, दूसरा अनुकूलन, तीसरा है डोपिंग और चौथा है वार्मिंग अप। तो इस प्रश्न का सही जवाब है डोपिंग। यहाँ पर देखना होगा कि ये सभी जो हैं उचित विधि हैं, लेकिन यहाँ पर अनुचित विधि सिर्फ डोपिंग है। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। प्रश्न संख्या 10, वाडा का पूरा नाम है वर्ल्ड एंटी डोपिंग एजेंसी, वर्ल्ड डोपिंग एजेंसी, विदाउट एंटी डोपिंग एजेंसी और चौथा ऑप्शन है नॉन ऑफ दिज। इस प्रश्न का सही जवाब है वर्ल्ड एंटी डोपिंग एजेंसी। और इसके पहले मैंने बताया भी कि इसका मोटो है प्ले ट्रू। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। प्रश्न संख्या 11, भार को तुरंत कम करने के लिए किन दवाओं का प्रयोग किया जाता है। पहला है पेप्टाइड हार्मोन्स, दूसरा है एनाबॉलिक स्टेरॉइड, तीसरा है डाययूरेटिक्स और चौथा है बीटा 2 एगोनिस्ट। इस प्रश्न का सही जवाब है डाययूरेटिक्स, यानी कि डाययूरेटिक्स लेने से तुरंत भार को कम किया जा सकता है। जो भी लोग इस दवाई को लेते हैं उन्हें बार बार यूरिन जाना पड़ता है और उनका भार तेजी से 2 से 3 केजी तक कम हो जाता है। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। प्रश्न संख्या 12, किस प्रकार का वार्मिंग अप बिना कोई शारीरिक गतिविधि या क्रिया किए बिना शरीर के तापमान को बढ़ा देता है। पहला ऑप्शन है सामान्य वार्मिंग अप, दूसरा है विशिष्ट वार्मिंग अप, तीसरा है निष्क्रिय वार्मिंग अप और चौथा है उपरोक्त में से कोई नहीं। इस प्रश्न का सही जवाब है निष्क्रिय वार्मिंग अप। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। प्रश्न संख्या 13, खेलों में अच्छा प्रदर्शन करने के लिए शरीर को शारीरिक व मानसिक रूप से कौन से मादक पदार्थ उत्तेजित करते हैं। पहला है कोकीन, दूसरा है विषहरण, तीसरा है उत्तेजक और चौथा है उपरोक्त सभी। इस प्रश्न का सही जवाब है उत्तेजक।
अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। प्रश्न संख्या 14, चोटों से उत्पन्न होने वाले दर्द को कम करने या समाप्त करने के लिए या एथलीट को लंबी अवधि के लिए निरंतर प्रयास जारी रखने के लिए क्या प्रयोग किया जाता है? नशीली दवाएं, दूसरा ऑप्शन है पेप्टाइड हार्मोन, तीसरा है एनाबोलिक स्टेरॉइड और चौथा उपरोक्त में से कोई नहीं। तो इस प्रश्न का सही जवाब है नशीली दवाएं, यानी दर्द वगैरह को कम करने के लिए नशीली दवाओं का और लंबे समय तक बिना दर्द के प्रदर्शन करते रहने के लिए नशीली दवाओं का प्रयोग किया जाता है। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। प्रश्न संख्या 15, उत्तकों में ऑक्सीजन व ईंधन के स्थानांतरण की गति को कौन बढ़ाता है? पहला है नशीली दवाएं, दूसरा है डायरेटिक्स, तीसरा है वार्मिंग अप और चौथा है उपरोक्त सभी। तो इस प्रश्न का सही जवाब है वार्मिंग अप। प्रश्न संख्या 16, निम्नलिखित में से कौन सा एक पदार्थ प्रदर्शन को बढ़ाने वाला है? पहला ऑप्शन है कोकीन, दूसरा है एफिड्रिन, तीसरा है एम्फेटामाइंस और चौथा है उपरोक्त सभी। इस प्रश्न का सही जवाब है उपरोक्त सभी। प्रश्न संख्या 17, कौन सा एनाबॉलिक स्टेरॉइड का उदाहरण नहीं है? पहला ऑप्शन है स्टेनाजोलोल, दूसरा है मेटेनोलोन, तीसरा है ड्रोस्टानोलोन और चौथा है डेमोक्सिफेन। तो इस प्रश्न का सही जवाब है डेमोक्सिफेन। जब भी बात आती है एनाबॉलिक स्टेरॉइड की तो लगभग एनाबॉलिक स्टेरॉइड के जो नाम होते हैं वो लोन करके देखे जाते हैं। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। प्रश्न संख्या 18, निम्नलिखित तरीकों में से कौन सा एक तरीका ऐसे व्यक्तियों के उपचार के लिए प्रयोग में लाया जाता है जो ड्रग्स का प्रयोग करते हैं? पहला है मदद मांगें, दूसरा है विषहरण, तीसरा है औषधि प्रयोग और चौथा है उपरोक्त सभी। तो इस प्रश्न का सही जवाब है उपरोक्त सभी। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। प्रश्न संख्या 19, विश्व डोपिंग रोधी एजेंसी वाडा की स्थापना कब की गई? पहला ऑप्शन है 1997, दूसरा ऑप्शन 1999 और तीसरा ऑप्शन है 1998 और चौथा ऑप्शन है सन 2000। इस प्रश्न का सही जवाब है 1999 और यह प्रश्न भी बीपीएससी टीआरई 2 में पूछा जा चुका है। अगले प्रश्न चलते हैं और इस श्रृंखला का अंतिम प्रश्न। एक बात और यहाँ बता दें कि 1999 में वाडा की स्थापना हुई थी और इसका मुख्यालय लुसाने में ही है और इसकी स्थापना 10 नवंबर को की गई थी। वहीं राष्ट्रीय डोपिंग रोधी एजेंसी नाडा की स्थापना कब की गई? पहला ऑप्शन है सन 2000, दूसरा ऑप्शन है सन 2002, तीसरा ऑप्शन है सन 2005 और चौथा ऑप्शन है सन 2007। तो इस प्रश्न का सही जवाब है सन 2005। और देखने वाली बात है कि इसकी स्थापना नवंबर महीने में ही 24 तारीख को की गई है और इसका मुख्यालय नई दिल्ली में है। तो आपको यह वीडियो कैसा लगा? अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कर दें और दोस्तों में शेयर कर दें। अगर आप चैनल पर नए हैं तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन दबा लें ताकि सभी वीडियो आप तक पहुंचती रहे। धन्यवाद।